बैक टू योर कोडर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम HTML टेबल को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हैं और HTML सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, हम देखेंगे कि HTML में टेबल क्या होता है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रोज और कॉलम क्या होता है, और टेबल TR TH और TD टैग्स का यूज क्या कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल टैग। ठीक है, HTML टेबल क्या होता है। ठीक है, टेबल का यूज डेटा डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। टेबल और कॉलम के रो और कॉलम के फॉर्मेट में यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर हमने स्टूडेंट्स का नेम, एज और कोर्स वेबसाइट पर दिखाना है तो HTML टेबल का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, रो और टेबल के कॉलम में हम लोग फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं, उसे हम लोग HTML टेबल्स कहते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, ये हमारा एक क्या है, टेबल है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक कुछ हेडिंग दिया है, नेम और रोल नंबर, और उसके अंदर हमने कितने रोज किए हैं फ्रेंड्स, ये 3 रोज बनाए हैं। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये हमने क्या किया, एक रो बनाए जो कि हेडिंग के लिए होता है, ये वाला एक सिंपल रो, ये सेकंड वाला रो, और ये वाला थर्ड वाला रो। और इसी के साथ में हमने कॉलम भी बनाए। कितने कॉलम बनाए फ्रेंड्स, हमने 2 कॉलम बनाए, वो वाला और ये वाला। तो इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट किया जाता है रो और कॉलम के फॉर्मेट में। अब VS कोड को ओपन कर लेते हैं। हमने वो VS कोड ओपन कर लिया है। एक सिंपल HTML फाइल बनानी है हमने, जैसे यहाँ पे hello world डॉट HTML वाली फाइल है, उसको ही कंटिन्यू कर लिए है। HTML का सबसे पहले हमको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है, जो हमने लेक्चर्स में इसके स्टार्टिंग में देखा हुआ है। हमने लिखा HTML5, नीचे जाना है, और ये हमारा बॉयलर प्लेट आ गया। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, अब बॉडी के अंदर हम टेबल टैग को लिखेंगे। बॉडी का है यहाँ पे है, तो इसके अंदर हम लोग एक टेबल टैग लिखेंगे, जो कि हमारा ओपन है, नहीं क्लोजिंग वाला टैग है। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, और अब बॉडी के अंदर हम टेबल टैग को लिखने के बाद में अब टेबल के अंदर रो बनाने के लिए एक TR टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट देते हैं बॉर्डर की। जो भी हम लोग एक अगर टेबल बनाएंगे तो उसको हम लोग बॉर्डर के अंदर देख सके। ठीक है, और उसको हम लोग देते हैं कि एक ये दे दिया। अब टेबल के अंदर आते हैं, और टेबल के अंदर हमको TR टैग बनाना है। TR टैग क्या होता है, टेबल रो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया TR टैग। TR टैग भी बेसिकली क्या होता है, एक ओपन है, नहीं क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, उसके अंदर टेबल TR टैग बनाने के बाद टेबल की हेडिंग लिखना है फ्रेंड, जो कि हमारी फर्स्ट टेबल रो के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक TH नाम का डेटा, मतलब TH नाम का टैग लिखना है, जो कि हमारा टेबल हेडिंग। अभी यहाँ पे हम लोग हेडिंग में क्या लिखेंगे, एक नेम वाला हेडिंग बना लेती है। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग और एक हेडिंग बनाते हैं, जो कि है टेबल सॉरी TH टैग लिखना है, और उसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल एज लिख देते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का एज लिख देते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं हम लोग। तो और हम लोग और एक टेबल हेडिंग TH वाला टैग बना लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग डालते हैं कोर्स डालते हैं। ठीक है, कोर्स डाल दिए। ये हमारा जो फर्स्ट वाला रो था, जो टेबल के अंदर वाला, वो क्या आता है, हमारा हेडिंग आता है। तो उसको हमने क्या कर दिया, TH के टैग के अंदर हमने 3 हेडिंग हमारे बना लिए। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, और एक TH टैग बनाना है। TH टैग मतलब क्या, सॉरी TR टैग बनाना है। TR टैग मतलब क्या, टेबल रो, मतलब ये अभी सेकेंड वाली रो है। अभी सेकेंड वाले रो के अंदर वापिस हम लोग को क्या करना है, TH टैग नहीं बनाना है। मतलब अभी हेडिंग है क्या, नहीं, तो हमारा टेबल का डेटा आएगा, वो जो टेबल के नीचे जो है हमारा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा आएगा। तो TD टैग लिखना है। टेबल डेटा के लिए क्या लिखना है फ्रेंड्स, TD टैग।
जैसे अगर मैंने मान लो यहाँ पे राहुल करके एक नाम लिखा स्टूडेंट का, देन हम लोग ने वापिस एक स्टूडेंट डेटा का टैग बना लिया और उसके अंदर हमने एज डाला 20। ठीक है, आप अपने हिसाब से एक टेबल बना सकते हो। हमने वापस से एक क्या किया, टेबल डेटा बनाया। ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमारे थर्ड वाले हेडिंग में हमने जैसे यहाँ पे लिखो कि अभी हम लोग HTML लिख देते हैं। ठीक है, HTML लिख दिया कि उसने ये वाला कोर्स किया। ठीक है, ये वाली फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट वाली रो क्रिएट हो गई, जो कि हेडिंग वाली। ये हमारी हेडिंग के नीचे जो डेटा है ये सेकेंड वाली रो बन गई। क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक TR टैग बनाएंगे। ठीक है, TR टैग मतलब क्या, थर्ड वाला रो, जो कि हम लोग क्या करेंगे, एक 2 या फिर 3 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। वापस से फ्रेंड्स हमको क्या करना है, टेबल डेटा टैग का यूज करना है। और हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, प्रिया लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वापस से एक TD टेबल डेटा लेते हैं, उसमें एज डालते हैं हम लोग 21 डालो। ठीक है, आप अपना, जब हम लोग वेबसाइट पे हमारा कुछ डेटा या फिर टेबल डिस्प्ले करते हैं, वहां पे हम लोग को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन डालना पड़ती है। तो यहाँ पे वापस एक TD वाला टैग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं CSS। ठीक है, और भी आप चाहो तो बहुत सारे टेबल डेटा ले सकते हैं। हमने क्या किया फ्रेंड्स, इतने 2 ही डेटा का टेबल ले लिया। चलो फ्रेंड्स, को हमको हम लोग इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे जाते हैं गो लाइव पे, हमारा सर्वर लाइव कर देते हैं और हमारा आउटपुट देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा, तो फ्रेंड्स ब्राउजर में रन करेंगे तो हम एक टेबल दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे हमने रन किया है, यहाँ पे हमको क्या, जिसमें एज कोर्स और उसका नेम, ये से यहाँ पे हमको डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसा फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे टेबल रोज लेके हम लोग डेटा को स्टोर करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब एक एक टैग को समझते हैं। टेबल टेबल क्या होता है, टेबल पूरी टेबल क्रिएट करता है। टेबल टैग क्या करता है, हमारा पूरा टेबल को क्रिएट करता है। और टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल की रो, इससे टेबल की एक रो क्रिएट होती है। और TH मतलब क्या, TH का मतलब होता है कि हेडर, इसका यूज हेडिंग के लिए इसका यूज हम लोग हेडिंग लिखने के लिए करते हैं। और टीडी मतलब क्या, कि टेबल का डेटा, इसका यूज एक्चुअली डेटा के लिए होता है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि टेबल TR, इसमें हम लोग फ्रेंड्स मल्टीपल रोज ले सकते हैं। मतलब क्या, मल्टीपल डेटा अगर हमको स्टोर कराने के लिए बोल दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसानी से करते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक टास्क है, आप एक स्टूडेंट के रिजल्ट टेबल क्रिएट कीजिए, जिसमें कॉलम है नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। कम से कम 5 स्टूडेंट का डेटा ऐड कीजिए। इससे आपको टेबल TR TH और TD का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम HTML टेबल को बेसिक से समझा। हमने टेबल TR TH और टेबल डेटा को हमने क्या किया, हमने सीखा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने कोडिंग फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए HTML टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर कोडर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। कोडिंग सीखना है तो UR कोडर फ्रेंड को सब्सक्राइब करें